नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार डिमांडिंग अहीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन व कड़ी मेहनत से जमी से आसमां तक का सफर पूरा किया। तो आइए मिलते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड वेलनेस इंस्ट्रक्टर मिस्टर सुनील कुमार यादव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार शैलेंद्र जी, थैंक यू। सर, आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी मेहनत व संघर्ष के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे। सर्वप्रथम हम आपकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र, आपने इतना बेशकीमती अपना समय निकाल के अपने को यहाँ पे रूबरू करा रहे हैं। आज सारे जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी युवा वर्ग इस वीडियो को जो भी लोग देख पा रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो शुरुआती ज़िंदगी थी वो बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें संघर्ष था। और उन दिनों जहाँ पर हम बात करते हैं कि एक समय वो हुआ करता था कि एक समय एक जून की रोटी को खा पाना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। इट वॉज़ अ बिग चैलेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ पर है, क्या करना है। तो ये बहुत ही मुश्किल के दिन हुआ करते थे जब अपनी पढ़ाई के लिए हम लोग एक छपरी हुआ करती थी, उस छपरी पर एक लैंप को रख के और केरोसिन ऑयल को लैंप को उस पर जला के उससे पढ़ाई किया करते थे। वो दौर था जब हम 4 बजे उठने के बाद में और फिर पढ़ाई को लगातार करना, फिर अपने को स्कूल जाना, तो वो सारा चैलेंज था। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे संघर्ष को हमें झेलना पड़ा, जिसमें कि हमें बहुत ज़रूरी था ये चीज़ों को अडॉप्ट करना कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होने जा रही हैं वो हमें आने वाले कल में हमारे लिए एक बड़ा आईना साबित होंगे। इसमें जो सबसे बड़ा जो मेंटोर रहे मेरी लाइफ को लेके मेरे माता पिता दोनों जने रहे। स्पेशली मेरी माँ ने काफ़ी चीज़ों को लेके मेरे को इनकरेज किया। जब मैं शुरुआती दिनों में स्कूल के दिनों में जब 3rd 4th क्लास में पढ़ा करता था, तो वो मोमेंट थे कि जहाँ पर हम लोग आज के जो बच्चे हैं पैदा होते ही उनको बहुत सारे कल्चर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, इंग्लिश बहुत अच्छा आता है। मैंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में 6th क्लास में आके अल्फ़ाबेट्स को सीखा, इंग्लिश को सीखा, ABCD को सीखा। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजफुल था कि किस तरह से इंग्लिश को सीख के और आगे बढ़ना। उसी दौरान मेरे पिताजी उनका कोई किसी तरह का बिज़नेस नहीं था, तो वो अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए एक ठेला, जैसे रेडी बोला करते हैं, गोलगप्पे का ठेला और रेडी को लगाया करते थे। तो उस गोलगप्पे को बेचते हम लोग अपने जीवन के यापन को किया करते थे। और वो मोमेंट था कि जब हम इन सारी चीज़ों को करते थे, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था 7वीं क्लास में, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप एक बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पढ़ते हुए आपके जो जितने भी मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उस दौरान अगर आपको खुद को गोलगप्पे भी बेचना पड़े उस मोमेंट, तो आपका मेंटल लेवल क्या होगा, आपका मोटिवेशन किस लेवल का होगा। तो मुझे तरह तरह के वर्डिंग और यातनाओं को झेलना पड़ता था उन्हीं बच्चों के अंदर रह के, और मुझे उनको झेलना, उनको सुनना, उनके कमेंट को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ये सारा कारवां यूँ चलता रहा। साथ ही उस जीविका से चलते बहुत लंबा समय निकला। और उस दौरान पिताजी को जो तनख्वाह मिलती थी वो 750 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। उससे हम 4 भाई और 1 बहन, पूरे फैमिली को चलाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। तो ये मेरी एक शुरुआती ज़िंदगी का एक आईना था जहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ों को शुरुआत में एक्सेप्ट किया, और ये करते हम लोग आगे एक विज़न और लक्ष्य को बना के आगे बढ़ते रहे। जी सर, आपने काफ़ी कम उम्र में अपार सफलता अर्जित की है। आप युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी जर्नी का स्टार्टअप कैसे और कहां से किया। जब मैं +2 करने के बाद में, हर किसी का हमारा एक मुकाम होता है, हर किसी के अपने एक सपने होते हैं कि या तो हमें जॉब करना है या फिर हमें बिज़नेस करना है। अगर आप बिज़नेस क्लास फैमिली से हैं तो हम बिज़नेस को लेके सीडिंग करते हैं माइंड के अंदर। अगर हम बिज़नेस क्लास फैमिली से नहीं है तो आमतौर पे हमारे यहाँ धारणा होती है कि हमें जॉब करना चाहिए, या तो फोर्स में जाना चाहिए, सिविल में जाना चाहिए। तो जॉब को लेके जब ये ड्रीम आया, तो स्पेशली जो मेरा ग्रेजुएशन एटा डिस्ट्रिक्ट से हुआ, जहाँ पर एटा में जाकर मैंने एडमिशन लिया, BA किया। और BA करने के दौरान जब ये सारा देखा कि अपने आप को जाना किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई करके आपका लक्ष्य क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये अंदर से जब पैशन था कि मुझे क्या करना है, तो अंदर से सारी चीज़ें आती हैं कि जब माँ, जो मेरा प्रेरणा स्रोत रही, तो माँ ने हमेशा बताया कि
IAS PCS या DM होता है, कलेक्टर होता है, चूँकि कलेक्टर मैंने वर्ड इसलिए सुना था चूँकि मेरे पिताजी मतलब मेरे दादाजी, ही वॉज फ्रीडम फाइटर, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भगत सिंह को जब फांसी लगा तो मूवमेंट करते हुए अपनी लाइफ को वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया और वो जेल में काफ़ी उन्होंने आंदोलन किए और अपने आप को प्रेजेंट किया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें की, तो जब वो दादाजी कहानियाँ सुनाया करती थी, मम्मी कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उनसे एक इंस्पिरेशन मिली, अपने को एक ट्रिगर हुआ कि हमें भी कोई सामाजिक काम करना चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए, भीड़ से अलग हटके करना चाहिए। तो वो इंस्पिरेशन मुझे आगे बढ़ाती रही और जब ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में ये इंस्पिरेशन मिला कि अपने को अब आगे क्या करना है। तो आगे करने के लिए सबसे पहले जॉब करना है या सरकारी नौकरी में जाना है। तो सरकारी नौकरी के लिए लेकिन वो इन्वायरमेंट ठीक नहीं था एटा में, जहाँ पर अपने पास में बहुत सारे रिसोर्स नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वो तैयारी करने के लिए हम लोग अपना इतना पैसा खर्च कर पाए हैं। तो उस चीज़ को लेके मैं खुद सेल्फ स्टडी करता था, अपने को पढ़ाई करते हुए साथ में बच्चों को पढ़ाना। सेंट पॉल स्कूल में, RCC कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को, 6 क्लास 7 क्लास के बच्चों को इंग्लिश को पढ़ाना और अपनी स्टडी को करना, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दैट मोमेंट आई टेकन अ गुड इंस्पिरेशन कि मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए। इसमें मेरे पिताजी का सबसे बड़ा रोल रहा। वो हमेशा कहते थे कि आप जिस लोकेशन में, जिस जगह पर आप रहते हैं, जब तक आप बड़े सपनों को जीना चाहते हो तो आपको बड़े उड़ान भरनी पड़ेगी, और बड़े उड़ान के भरने के लिए आपको जिस जगह पर बैठे हो वो बड़ी उड़ान भरने के लिए नहीं है, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने दिल्ली का रुख किया और मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाकर उन मोमेंट को देखा। उससे पहले भी मेरा एक ट्रिप दिल्ली हो चुका था जब मैं 9th क्लास में हुआ करता था, मैं बहुत छोटा बच्चा था, और 9th क्लास में उस मोमेंट को देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गोलगप्पे बेचने वाली एक जर्नी थी, ग्राउंड से एक कच्चा मकान हुआ करता था जहाँ पर एक जून की खाने की भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो जब दिल्ली गया पहले ट्रिप में, तो वहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट के अंदर प्लेट्स को धोया, झूठे जो प्लेट होती हैं, सर्विस जो करते हैं, मैं एक सर्विस किया करता था। लोग खाना खा के जाते थे और मैं खाने की प्लेट्स को लेके और खुद ही उनकी क्लीनिंग करा करता था। तो क्लीनिंग करते हुए मेरे माइंड के अंदर स्टेटस 2 होती हैं। कुछ लोगों की आम धारणा होती है कि क्लीन करना एक गलत काम है, ये आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, इसलिए शायद आपको वो काम करना पड़ रहा है। बट मेरे मेंटल थॉट में एक ही चीज़ रहती थी कि मैं क्लीन कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक सोशल चैरिटी है। जैसे हम गुरुद्वारे में हम देखते हैं बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स लोग होते हैं, वो लोग जूते साफ़ करते हैं, वो उनकी प्लेट साफ़ करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, तो वो डिवोटी हैं, डेनोट करते हैं, वो चैरिटी कर रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे हमेशा फीलिंग ये रही कि मैं लोगों के लिए डिवोटी हूँ, इनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ और ये मेरे लिए, मेरे संस्कारों में या मेरी क्रेडिट वैल्यू में, मेरे लाइफ को ये आगे बढ़ाएगा, मेरे को उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसा करते हुए उस वक्त भी मेरे को 350 रुपये की पगार मिला करती थी। 350 रुपये एक महीने में, उसी में खाना रहना पीना सारी चीज़ें करने के बाद में, तो इस तरह से ज़िंदगी को बढ़ाया। जब मैं दिल्ली गया ग्रेजुएशन करने के बाद में, तो वहाँ पर मैंने स्टेबिलिटी को देखा। मेरा फाइनल ईयर हो चुका था। फाइनल ईयर में उसी दौरान मैंने कंप्यूटर IT के कोर्सेज वगैरह भी कर रखे थे। मैं कोचिंग देने के लिए कई स्कूल्स में उस दौरान भी पढ़ा है। चूँकि ड्रीम बड़ा था कुछ करने का, जो पिताजी का हमेशा ये वर्ड आता था कि आपको बड़ी छलांग मारने के लिए बड़ी जगह पर जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ट्रिगर पॉइंट रहे जो कि आमतौर पे हमारे सभी की लाइफ में आप लोग रूबरू करेंगे इन चीज़ों को। हमारे जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, वो हमेशा हमें एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं। ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और दिल्ली गया। दिल्ली जाके बहुत स्ट्रगल किया, वहाँ भी रहना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पर करीब 4,500 रुपये की जॉब मिली मुझे, जहाँ पर मैं एक डिज़ाइनिंग ऑपरेटर की तरह काम करता था और कुछ कंपनी के जो मेडिकेटेड कंपनी से उनके कार्ड्स को बनाना हुआ करता था। तो वो एक जर्नी रहा जहाँ पर जाके मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखा कि लोग बड़ी गाड़ी के अंदर जाते हैं तो अकेले बैठ के जाते हैं। आई वॉज फील दैट टाइम, जब मैं पहली बार दिल्ली गया था तो मुझे फीलिंग आती थी कि इतनी बड़ी गाड़ी में एक ही बंदा बैठ के जाता है, तो मुझे भी जाना चाहिए, मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो जब आप सपनों को देखते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, बट आपने टच करना, इंटीग्रेट होना उनके साथ में। तो वो इंटीग्रिटी मेरे अंदर बनती रही और 15 दिन जॉब किया। करीब 15 दिन में वो उस लेवल का जॉब करा कि जो ऑनर था कंपनी का वो बहुत ज़्यादा एडमायर हुआ, और एडमायर होने की वजह से उसने मेरी पगार को डबल कर दिया। करीब 8,500 रुपये मेरे को मिला करता था उस वक्त में। तो ये मेरी एक जर्नी रही जहाँ पर मैंने अपने आप को एक लेवल अप किया। जी सर, आप एक परिश्रमी उद्यमशील व्यक्ति हैं और आप इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं, क्योंकि आपने अपने जो आपका बिजनेस है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपेंशन किया है। आप युवाओं के लिए एक आइकन हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसके साथ आप अपने विचार साझा करें, अपने अनुभव को उनके साथ साझा करें,
और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं समझते हैं, तो उन्हें इसका मतलब भी समझाएं और अपने बिजनेस के आइडियाज़ को हम सबके साथ शेयर करें। जी हाँ शैलन जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इस चीज़ को लेके। आज भी मैं युवाओं को काफ़ी जागरूक करता हूँ, उनके लिए कई मेरे कैंपेन, सोशल प्रोग्राम, मेंटोरिंग, काउंसलिंग, ये प्रोग्राम चलते रहते हैं मेरे। और इस चीज़ को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने हासिल की हैं शायद उन मोमेंट को हर कोई हासिल नहीं कर पाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मोमेंट मैंने जिन दौर से मैं गुजरा हूँ उन दौर से शायद कोई दूसरा न गुजरे, उनको एक राइट डायरेक्शन इस चीज़ को लेके मिले। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, अगर मैंने किसी रूट को बनाया है, एक रूट मैप को डिज़ाइन किया है, तो मैं अगर किसी की मेंटोरिंग करूँगा, काउंसलिंग करूँगा या मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, तो वो उनकी लाइफ के अंदर एक अच्छा क्रेडिट देगा। तो इसके लिए जो मेरी जर्नी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली के अंदर किस तरह से स्टेबिलिटी हुई और उन सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, उसमें एक अगला स्टेप जब लाइफ के अंदर एक चेंज आया कि मुझे जॉब करना है। मम्मी का जो सपना हुआ करता था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आई वॉज टू क्यूरियस टू गेट माई गवर्नमेंट जॉब। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। वहाँ भी मैं पीसीएस की तैयारी करता रहा, और वहाँ कई बार मैंने 2 बार मैंने प्री को अटेम्प्ट किया, मेन पे जाने की कोशिश की, बट ग्राउंड पे ये देखा कि यहाँ तो अगर मैं किसी तरह की पढ़ाई करता हूँ, इतनी हाईली क्वालिफिकेशन रखता हूँ, और पढ़ाई करने के बाद भी अगर कोई नेता या मिनिस्टर के जाके मुझे, जो अनपढ़ है, जिसका कोई सोशल स्टेटस नहीं उस लेवल का, मुझे अगर पैर छूना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए बहुत मेरे जो सेल्फ, मेरी डिग्निटी थी, उसने उसको अलाउ नहीं किया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक फ्रीडम फाइटर का एक जीन हूँ, तो मुझे ये चीज़ अलाउ नहीं करती कि मैं उन लोगों के जाके पैर छूँ जो उसके लिए काबिल भी नहीं है। तो वो मेरा मोटिव वहाँ से चेंज हो गया कि मुझे IAS PCS नहीं बनना है। आई रिस्पेक्ट, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उनके लेवल को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब वो अपनी जगह सही है और वो उनका मोटिव होता है जो लोग इस समाज सेवा को उस लेवल पर भी कर पाते हैं। तो मैं समाज सेवा को एक फ्रीडम के साथ करना चाहता था। तो ये चीज़ जब मेरे सामने आई, तो मैंने बहुत डीपली से इन चीज़ों को रिसर्च किया, देखा, तो फाइनली मुझे जॉब जो थी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मिल गई। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जो सेंट्रल सेक्रेटरीट जो इसका है, उसको ये, उसकी ऑटोनमस बॉडी होती है जो जितनी भी रेलवे की लैंड वैकेंट होती है उनको लीज पे या प्रोग्राम करके उनको डेवलप करती है। तो ओवर ईयर ऐसा PPS to MF हुआ करता था मैं, और ये जर्नी करीब 4 साढ़े 4 साल चला बहुत अच्छे से। मुझे बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिला, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं किस तरह से काम करती हैं और क्या होता है। तो ये सारा जो अनुभव गेन हुआ, लेकिन वहाँ पर भी अपने जीन ने गवाही नहीं दी, क्योंकि वो जीन जो अपना था वो एक फ्रीडम फाइटर का निकल के आया, क्योंकि वहाँ फ्रीडम नहीं थी और फाइट बहुत हुआ करती थी। अनोइंगली लोग अंडर टेबल बहुत करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं मैं कर पाया, और मैंने 4.5 साल बाद अपनी जॉब को छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद में बहुत तरह के समाज में सामाजिक यातनाएं, सामाजिक कमेंट झेलने पड़े। लोग कहने लगे ये पागल हो गया है, फैमिली वाले कहने लगे ये बहुत गलत है, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो सोशल स्टेटस ये कहता है कि अब शादी भी नहीं होगी, उसने तो जॉब छोड़ दिया अच्छी खासी जॉब को, तो ये तो बहुत गलत है। तो अब सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और अपनी करियर को आगे बढ़ावा देने के लिए मैंने फिर फाइनली जॉब को फिर से ज्वाइन कर लिया। तो तरह की कई कंपनीज़ के अंदर करीब मैंने 15 से 16 साल करीब अपने अनुभव को गेन किया। IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग कंपनीज, एयरपोर्ट पर भी किया। तो फिर मैंने फाइनली एयरपोर्ट पर ज्वाइन किया। तो एयरपोर्ट पर मैं एसोसिएट मैनेजर हुआ करता था। करीब मैंने इस जर्नी को 6 साल दिया, और 6 साल के अनुभव में वहाँ से भी इंटरनेशनल बिजनेस के माइंडसेट को सीखा। तो वहाँ देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस को भी करा जा सकता है। बिज़नेस करना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आया करते थे, वो उनकी सक्सेस स्टोरी रहा करती थी, वो अपने अनुभव को बताया करते थे। तो जो पिताजी का जो सपना था, जो हमेशा बोला करते थे कि बड़ी छलांग लगाना पड़ेगा, तो वो बड़ी छलांग मेरे को वहाँ से स्टार्टअप करने का मौका मिला। मुझे समझ आया कि बिज़नेस के एथिक क्या होते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं, और बिज़नेस को करने के लिए अपने को किन सिद्धांतों की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ों को लेके जब मैंने काफ़ी ग्राउंड पर सर्च किया और जाना इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री से रूबरू हुआ जहाँ पर मुझे ओपन स्केल पर कुछ सीखने का मौका मिला, और वहाँ से मैंने अपनी करियर की जर्नी को शुरू किया। जर्नी को शुरू करते सीखते हुए काफ़ी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा, और ये चैलेंज एक्सेप्ट करते मुझे पहला जो मेरा सपना था, मेरा खुद का अपना सपना था, यूँ तो हर बच्चे का अपना, आपका सभी का एक सपना हुआ करता है। तो जो मेरा सपना था, बचपन में एक मूवी को देखा था मैंने, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और जब मेरे उम्र हुआ करते थे 8 साल, मुझे याद है आज भी,
हमारे एक अंकल थे, उनकी राजेश अंकल, उनकी शादी में वीडियो कैसेट चलाया था, तो वहाँ पर वो मूवी आई, काजोल कहती है मुझे यूरोप जाना है, तो उसका सपना था यूरोप जाना है। तो मेरे दिमाग में ये ट्रिगर था कि यूरोप कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ अलग है, दुनिया से अलग हट गया कुछ। तो ये मेरा सपना था कि मुझे यूरोप जाना है, जो भी करूँगा बट यूरोप जरूर जाना है। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं हमेशा कि आपको कामयाबी के लिए आपको अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा, अपने सपनों को आपको हमेशा विजुलाइज करते रहना चाहिए, उन चीज़ों को ट्रिगर करते रहना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या। तो जब ये विजुलाइज किया तो पहला मेरा जो ट्रिप था, इंटरनेशनल जाने का जो मौका मिला था, एक कंपनी ने मुझे स्पॉन्सरशिप किया था बिकॉज ऑफ माई एफर्ट, और जो मेरा माइंड सेट था, जो मैंने अलग से कुछ करके दिखाया, एक बिजनेस को स्टार्टअप किया, उसकी वजह से उस कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सरशिप किया और मुझे बुलाया जर्मनी के अंदर एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के लिए कि आप आइए और हम आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके एवज में हम आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो करीब मैं 1 सप्ताह के लिए जर्मनी गया। जब मैं जर्मनी गया तो मैंने देखा कि वीज़ा ऑफिस के अंदर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं था, एटा डिस्ट्रिक्ट का। तो वीज़ा ऑफिसर ने ये बोला कि नहीं, आप इधर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिल सकता। तो फिर उन्होंने एडिशनली स्पेशल अप्रूवल पर एटा डिस्ट्रिक्ट का नाम उसमें ऐड करवाया। तो आई वॉज फील ग्लैड, मुझे अच्छा लगा कि एक तो हमने एटा डिस्ट्रिक्ट का उसमें नाम पहली बार इनपुट कराया जर्मनी जाने के लिए। तो आई वेंट टू लग्जमबर्ग, एम्स्टर्डम, 2 जगह पर जाकर अपने को काफ़ी चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पर सीखा और ये सीखा कि एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के लिए बहुत आसान है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमीशील होना, एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग ये है कि आप कुछ ऐसा काम करते हो जो भीड़ से अलग हट के हो, जो डिफरेंट हो, आप किसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे रहे हो, यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो एक वो जर्नी जो ज़मीन से आसमान तक का जो सफ़र था, करीब 27 घंटे की जर्नी रही थी दिल्ली से और जर्मनी तक की जो सफ़र था, वो इतने बड़े आसमान पर पहली बार इतनी बड़ी फ्लाइट में बैठ के, इंटरनेशनल फ़्लाइट में उन चीज़ों को देखना और उस माइंड स्टेटस को देखना जहाँ पर पूरे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पर हुआ करते थे। करीब 5000 बिजनेस एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया से आए हुए थे। उनके बीच में मेरा करीब 10 मिनट का एक स्पीच भी था, आप लोग एक वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि जहाँ पर मैंने उन चीज़ों को परफॉर्म किया, वो सारी लाइव स्टोरी आपको दिखाई देगा। सो वो स्पीच मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहाँ पर मैंने अपने वर्ड को हिंदी में रखा एंड दैट मोमेंट आई फील वेरी प्राउड टू प्रमोट इंडिया, आई लव माई इंडिया। सो लोग बहुत गौर से सुन रहे थे कि ये बोल क्या रहा है लड़का, दे आर यूजिंग दैट, वो जो ट्रांसलेटर मातृभाषा का इस्तेमाल किया, तो अच्छा लगा। या ऑफ कोर्स। सो इट वॉज माई जर्नी टू बी एज अ एंटरप्रेन्योर्स, और एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए कोई अलग से नहीं है, एक इंसान ही है जो कर रहा है। आप हैं, आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, मैंने किया और बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोगों ने किया है। बट ये आता है आपके जुनून से, आपके पैशन से, आपके डेडिकेशन से कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, आपकी प्राथमिकताएँ हैं क्या, आप बनना क्या चाहते हैं, क्या वो बनने के लिए आप अफोर्ड कर रहे हैं। तो उनके लिए कई तरह के बिजनेस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके डिसिप्लिन और उनके अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी, सुना है आपने हाल ही में खुद की एक कंपनी का स्टार्टअप भी किया है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें और इसके उद्देश्य को भी हमें थोड़ा सा समझाएं। या दोस्तों, ये बहुत मोटिवेशन और एक प्रेरणादायक स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई, इसकी शुरुआत तभी हुई जब माता और पिता ने ये बोला कि आपको कुछ अलग करना है और कुछ अलग करते हुए आपने सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कामयाब हैं, सक्सेस का मतलब ये है कि आप दूसरों को कितना कामयाब कर सकते हो। तो ये हमेशा प्रेरणा मिलती रही दादाजी के ब्लड से, दादाजी के जीन से, माता पिता के अपने पैशन से। तो उसको मैं धन्यवाद करता हूँ उन आत्माओं को, उनको लोगों को जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज भी दिए, उन चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और वो चैलेंज मेरे लिए नेगेटिव नहीं थे। उन लोगों को आज मैं धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से मैं एक लेवल ऊपर गया, उन चैलेंज को मैंने पॉजिटिवली लिया। तो कभी भी ज़िंदगी में हमें कोई भी ये चैलेंज करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, उनको कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ये पॉसिबल है, क्योंकि जब आप उन चैलेंज को पॉजिटिवली लेते हो तभी ये सारी चीज़ों को करा जा सकता है। तो ये जो स्टार्टअप था, इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, आमतौर पर जब हम जॉब करते हैं तो हम रिटायर हो जाते हैं 60 साल, उसके बाद भी हमें जॉब करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी 60 साल रिटायर करने के बाद भी जॉब उनको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस करते हैं, छोटा सा बिज़नेस करते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिज़नेस चलता आता है। तो यही अपना एक सपना था कि हमें भी अब एक ऐसी फाउंडेशन को निर्माण करना है जहाँ पर हम मल्टीपल हैंड्स को क्रिएट कर सकें। जॉब या किसी छोटे बिजनेस को अपने लिए करा जा सकता है, लेकिन आप दूसरों के लिए तभी कर सकते हो जब आपके पास में कोई भी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए उसके लिए।
तो आई फील कि आई नीड टू कम ऑन द फ्रंट ऑफ के आई नीड टू एस्टेब्लिश माई ओन कंपनी एंड द ब्रांड. सो वी स्टार्टेड दिस जर्नी 2019 में, करीब 2 साल पहले हमने इसको फाउंडेशन किया कंपनी को. 20 अगस्त 2019 को फाउंडेशन किया. इस कंपनी का जो उद्देश्य था एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड करना, स्किल डेवलपमेंट को क्रिएट करना, वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना. क्योंकि आमतौर पे हमारे सामाजिक धारणा ये है कि अगर कोई लड़की है तो वो घर तक, चूल्हे तक या फिर शादी तक सीमित है. जी. लेकिन अगर हम थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर की बात करें, जहाँ मेट्रो ट्राई सिटीज़ की बात करें, जहाँ पर थोड़ा सा अर्बन क्लास से ऊपर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर लड़कियाँ बहुत सारा काम कर रही हैं और कर भी पा रही हैं, लेकिन उनके पास भी एक राइट डायरेक्शन देने वाला उनको कोई भी नहीं है. तो राइट डायरेक्शन को लेके जहाँ पर आज हम देखते हैं उनको कि शादी हो जाती हैं, शादी होने के बाद उनके अंदर बहुत अच्छे स्किल भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को वो कहीं ना कहीं स्लेवरी में रखती हैं, दास समय बना के अपने को रखती हैं. बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं. तो उन चीज़ों से उनको निकालने के लिए आई स्टार्टेड दिस विज़न कि हमारा ये विज़न है कि हम वीमेन एम्पावरमेंट को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको इनकरेज करके उनके जो स्किल्स हैं उनके थ्रू उनको एक लेवल मिले, एक समाज में एक ओहदा मिलना चाहिए उन्हें. तो इसको लेके करीब मेरी जो जर्नी रही, इसमें 95% हमने जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वीमेन एम्पावरमेंट को लेके हमने काम किया. और इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे भी हमने काफ़ी एजुकेशन के प्रोग्राम को रन किया, काफ़ी बिजनेस के तरह तरह के आइडियाज़ को रन अप किया, जहाँ से वो इंडिपेंडेंट एक अपने काम को कर पाएँ. तो इसके लिए जो कंपनी का निर्माण हमने किया, नेचुरल आई वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड. इस कंपनी का जो ड्रीम है वो आने वाले कल में बहुत सारे युवा वर्ग को एक राइट डायरेक्शन देना. आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद में ये बहुत क्लियर हो गया है कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो बहुत ही ग्रोन अप स्टेज पर है. कोई नहीं चाहता है कि किसी को कोरोना हो, कोई नहीं चाहता है कि किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसके बाद वो ट्रीटमेंट करें. आज हर कोई ये चाहता है कि बीमारी आने से पहले ही पता चल जाए. तो हमारा मोटिव है प्रोएक्टिव हेल्थ केयर. वी आर इनटू प्रोएक्टिव हेल्थ केयर. सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये पूरा जो वेलनेस इंडस्ट्री था, वो पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री था वो एक्यूट डिसीज़ पे काम करता था. मतलब रिएक्टिव अप्रोच में काम करता था. मतलब आपको पहले बीमार होना पड़ेगा फिर एक्टिव होना पड़ेगा. लेकिन इसी चीज़ का हमने जो सॉल्यूशन निकाला, प्रोएक्टिव, बीमारी आने से पहले ही करना है. तो आज पूरे विश्व के अंदर इस पे काम हो रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी अच्छा इस पर इनिशिएटिव ले रही है. तो नेचुरल आई वर्ल्ड का जो मोटिव था, जिसका हमारा ब्रांड का नाम है आयुष्मान वेलबींग सॉल्यूशन. इस ब्रांड के थ्रू हमने आयुष्मान, मतलब आयुष्मान आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा. वेलबींग टू बैलेंस योर बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों को लेके. तो इट इज़ अ कंप्लीट अंडर वन रूफ सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको तीनों चीज़ें, आपका माइंड, आपका बॉडी और आपका सोल, तीनों को हम बैलेंस करते हैं. तो वी हैव वेरी एक्सपर्ट टीम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव अ डिफरेंट ट्रेड ऑफ पर्सनस जो आपके इस स्किल को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं. तो इस चीज़ का स्टार्टअप किया. तो हमारा जो आने वाला कल का जो विज़न है, हम ये चाहते हैं कि इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के बाकी देशों में भी जाने का हमारा प्लान है. वेरी सून वी विल बी इन दुबई में हमें पहले ही कई ऑर्डर्स आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग उनको एग्जीक्यूशन कराने जाएंगे. बहरीन के अंदर से भी आ चुका है. तो वेरी सून हम लोग वहाँ पे भी करेंगे. सो आर विजन के वी नीड टू स्टेब्लिश इन 2025 तक हमारा जर्मनी के अंदर ऑफिस होगा. सो इट इज़ आर ड्रीम एंड विज़न. एंड ये सिर्फ मेरा विज़न या ड्रीम नहीं है, इसमें जितने भी लोग हमारे इस विज़न के लिए, इस ड्रीम के लिए हमारे साथ जो हैं, उन सभी को अपने उनके कंट्रीब्यूशंस और शेयर्स मिलेंगे उनको, और वो लोग भी इसका अपना एक पार्ट बन सकते हैं. तो इसकी जो शुरुआत थी प्रोएक्टिव हेल्थ केयर को लेके, जब हमने ये किया तो प्रोएक्टिव हेल्थ केयर को लेके हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, डिजिटल ऑफ इंडिया और फिट इंडिया के कई तरह के हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्निशन और सब अवार्ड्स मिले, जिसकी वजह से काफ़ी हमें बिजनेस को इनहेंस करने के लिए काफ़ी अपलिफ्ट हुआ और मदद भी मिली. और ये सब कुछ करते हुए आज हिंदुस्तान में हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. और इस ग्रो के पीछे मकसद है, ड्रीम है, दूसरों के लिए समाज सेवा करना और दूसरों के लिए उनकी लाइफ को, ज़िंदगी को बचाना. किसी ने सच कहा है कि पैसे से ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी आप बचा पाते हैं, किसी की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, तो ये कहीं गुना ज़्यादा होता है कि किसी को आप किसी को जॉब देते हैं, किसी को कोई इनकम कमाने का तरीका भी देते हैं, तो ये कहीं गुना ज़्यादा होता है किसी को एक अच्छी डायरेक्शन देना. तो ये सब कुछ रहा जो हमने नेचुरल आई वर्ल्ड के थ्रू किया अभी. जी,
सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सेलन जी फॉर योर वंडरफुल टाइम यू रियली गिवन, बिकॉज मेरे पास भी कई बैक टू बैक मीटिंग है, आपको भी कई सेशन को अटेंड करना होता है। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों को, जितने भी युवा वर्ग है, जो भी हमारी पीढ़ी है, मैं हार्डली चाहता हूँ कि आप लोग सभी डेवलप करें और आप लोगों के भी सपने बने और आप कामयाब हो चुके। आज शायद मुझे ये पता है कि मेरी जो सिचुएशन थी आज के समय में शायद मेरी जैसी सिचुएशन अभी किसी की नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, राइट। आप लोगों के पास में मेरे से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, आपके पास एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। उस ज़माने में तो कभी ये सोशल मीडिया और ये भी नहीं थे, सब कुछ नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था। आजकल तो एक छोटे छोटे बच्चे भी इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पा के अपनी प्रेजेंस को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी ख्याति को आप ले सकते हैं। आप सोचिए कि ये सारे सोर्स को आप यूटिलाइज करके एक राइट डायरेक्शन में अगर आप कर सकते हो तो यू बिकम अ सक्सेसफुल। कामयाबी के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अभी तक के अनुभव में करीब 20 साल में मैंने हासिल किया इन चीज़ों को। सबसे पहले राइट टाइम, राइट मेंटोर और राइट प्लेटफॉर्म, ये 3 चीज़ें। राइट टाइम सभी का है, भगवान ने जिसको भी बनाया है ना, हर बॉडी के अंदर वो कलाएँ डाली हैं, सब कुछ डाला है। हमें अपने को खुद को खोजने की ज़रूरत है कि आप कौन है, आप करना क्या चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम भ्रमित रहते हैं पड़ोसी को सुन के, स्कूल में देख के कि बच्चा ये कर रहा है, मैं IAS बनता हूँ, PCS डॉक्टर इंजीनियर बनता हूँ। ये वही बनता है जो पड़ोसी बनना होता है। हम अपने आप को पहले असेस करें कि मेरा फोटे क्या है, मेरा गट है क्या, मुझे क्या करना चाहिए। या मुझे एंसेस्टर से मिला हो सकता है, जैसे मेरे को एंसेस्टर मेरे गार्जियन से, मेरे ग्रैंडफादर से मुझे मिला, उस जीन के बारे में मेरे को पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मुझे फ्रीडम से काम करना है, मुझे जॉब ही नहीं करना है। शायद आप सोच के देखिए कि एक बच्चा, किसी को आपको जॉब मिल जाती है तो आप कितने रिलैक्स जोन में चले जाते हैं। तो युवा वर्ग आज की डेट में जब इतने सारे रिसोर्सेस हैं, टूल आपके पास, सब कुछ मिल पाता है आपको, तो हम पीछे क्यों रहते हैं? कारण क्या है? बिकॉज हमें नहीं पता राइट डायरेक्शन देने वाला कौन हो। राइट टाइम, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, राइट टाइम आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस तरह से एक नोकिया आया था या 2G का ज़माना था या पुराना पैटर्न कैनन का अपना एक कैमरा हुआ करता था, आज ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई। कारण क्या है? लुप्त नहीं हुई हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपग्रेड कर दिया, न्यू वर्जन उसमें आ गए। तो राइट टाइम हर चीज़ का है। अभी जैसे 4G चल रहा है, अभी 5G आने वाला है, तो जो लोग 5G में इनिशिएटिव्स लेंगे या जो नई नई टेक्नोलॉजी में अपने इनिशिएटिव्स को डाल रहे हैं, दे बिकम अ लीडर। वो लीडर बनते हैं, बाकी फॉलोवर बनते हैं जो पीछे से आते हैं। तो सिमिलरली राइट टाइम पर आप किसी भी चीज़ में गेट इनटू होते हैं, आप प्लग इन होते हैं, उस चीज़ को आप समझते हैं और करते हैं, तो यू बिकम अ सक्सेसफुल, नंबर 1। तो राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एंटर। अब आप उसी चीज़ को करेंगे, परचूनी की दुकान आप भी खोल के बैठे हैं, आप भी फोर्स में जा रहे हैं, जो बाकी भी जा चुके हैं, वो नीड ज़रूर है, बट आप भीड़ में खो जाएंगे। आपने फिर अलग क्या किया? ओके, तो उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टाइम के, वक्त के रुख को समझना है कि वक्त का रुख किधर जा रहा है, आपको उधर जाना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको उस इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो आपको एक ट्रेनर, एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। जो मेरे लाइफ के अंदर भी बहुत सारे मेंटर्स रहे, कोच रहे, थैंक यू फॉर दैट स्पिरिट, जिन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा संज्ञान दिया और मुझे जानकारियाँ दी। तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, भगवान कृष्ण के भी अपने गुरु थे, संदीपनी गुरु। यूँ तो हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, लेकिन शायद ही बहुत सारे कम लोग होंगे जो सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम जानते होंगे शायद, लेकिन उनके भी अपने गुरु थे। आज भी वो अपने गुरु के सानिध्य में सारी चीज़ों को करते हैं, मेंटोरिंग लेते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो हमारे सोशल मेंटोर है, चाहे वो हमारा स्पिरिचुअल मेंटोर है, चाहे वो हमारा गार्जियन है जो हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर मेंटोरिंग करते हैं, या आपके कोई भी प्रोफेशनल मेंटोर है, मेंटोर होना, गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाएगा। और ये गुरु सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा एक गुरु को आइडेंटिफाई करना जो आपको उस अंधेरे से, जहाँ पर हम भ्रमित हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना क्या है, किधर जाना है, कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, तो वो गुरु फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3, एक राइट प्लेटफॉर्म। इन सारी चीज़ों को राइट टाइम आपको मिल गया, राइट गुरु मिल गया, मेंटोर मिल गया, बट राइट प्लेटफॉर्म किधर है? आप परफॉर्म कहाँ करेंगे, किस इंडस्ट्री में परफॉर्म करना चाहते हैं? जैसा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, एक ज़माना था कि जब लोगों को एक्टिंग करने के लिए लोग पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। आज उनके जितने भी सेशन होते हैं, जितने भी उनकी इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं, वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है उनको सिलेक्शन करना, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को ये जानने के लिए कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सा मिलना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो राइट प्लेटफॉर्म को आपको एक मेंटोर ही बता सकता है कि आपको राइट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हेल्थ केयर, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज बूमिंग इंडस्ट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज आप पूरे के पूरे विश्व में देखेंगे, चाहे वो
बिल गेट्स हैं, चाहे आपके मार्क जकरबर्ग हैं, चाहे जितने भी इंटरनेशनल IBM, गूगल या जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, ये सारे के सारे प्रोएक्टिव हेल्थ केयर की तरफ आ रहे हैं। फोर्ड ने अभी अपनी कंपनी को बंद कर दिया और वो लोग भी प्रोएक्टिव हेल्थ केयर में आ रहे हैं जी। जो टेस्ला का मालिक है वो भी अभी रिसेंटली उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है, हेल्थ केयर के अंदर, जबकि वो ही इज़ द लीडर इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट लाइन में वो लीडर हैं। लेकिन आज वो क्यों इधर आ रहे हैं? बिकॉज उन्होंने एक फ्यूचर को लेके देखा है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपने करियर को बना सकते हैं। सारे युवा वर्ग को सम अप ऑफ द पॉइंट लाइन में ये कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है जी। तो मैंने अपने आप को इतना बुलंद कर लिया कि आज इंटरनेशनल लेवल पे अभी वेरी सून होप सो आई विल बी इन जर्मनी अगेन। मेरे लिए न्योता आ चुका है, 11 जून को आई विल बी इन जर्मनी अगेन लग्जमबर्ग से। सो ये सिर्फ मेरे लिए खुशी की मोमेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, आपके अंदर अगर पैशन है और आप अगर डेडिकेटेड हैं और आपके अगर सपने बड़े हैं और आप कुछ करना चाहते हैं बड़ा, रियल अंदर से आपको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, बट आपको नहीं पता है कि राइट टाइम क्या है, राइट प्लेटफॉर्म क्या है, राइट मेंटोर क्या है, तो आई एम रेडी टू गिव यू ऑल द काउंसलिंग एंड द राइट डायरेक्शन हाउ यू कैन अचीव योर ड्रीम एंड हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल। सो आई एम डेडिकेटेड फॉर दैट बिकॉज ये मेरी एक सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं पूरा करने के लिए आप लोगों के समक्ष हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग कि जो भी अपने ड्रीम है उनको पूरा कर पाएंगे। सो इट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। तो थैंक यू शैलेंद्र जी, आपने इतना बेशकीमती अपना समय दिया मुझे। थैंक यू टू। आपने देखा कि सर ने अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया, हमें बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। उम्मीद है आप भी इनसे कुछ अवश्य ही सीखेंगे। और आप में से भी कोई भी बंधु हैं जो अपने आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।